हेलो फ्रेंड्स, सो लास्ट क्लास में हमने देखा मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉफ्टवेयर. नाउ इन दिस क्लास वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट डिफरेंट ग्राफ्स फॉर हार्डवेयर एज वेल एज सॉफ्टवेयर. सो सबसे पहले देख लेते हैं हार्डवेयर के केस में. देखो, ये है आपकी वाई एक्सिस, ये है आपकी एक्स एक्सिस, इसमें है टाइम और इसमें है फेलियर रेट. तो सबसे पहले अगर यहाँ से आपका प्रोडक्ट बन करके तैयार हुआ एंड विथ पेस ऑफ टाइम, जैसे जैसे आप आगे मूव कर रहे हो, सबसे ज़्यादा फेलियर रेट होंगे. जब भी आपका कोई प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च हुआ तो सबसे ज़्यादा उसमें फेलियर रेट होंगे. उसके बाद जो भी फेलियर्स या फिर जो भी इसमें प्रॉब्लम्स आ रही होंगी उसको आप धीरे धीरे करके कम करोगे तो आपका जो ग्राफ है वो धीरे धीरे करके नीचे मूव करेगा. एक टाइम आएगा जब उसके अंदर में कॉन्स्टेंट फेलियर रेट्स आ जाएंगे, मतलब आप उसके अंदर में जो भी प्रॉब्लम्स आ रही थी आप उसको रेक्टिफाई कर चुके हो. और फिर जब वो हार्डवेयर है, जब वो वेयर आउट होने लग जाएगा यानी कि ख़राब होने लग जाएगा, तो फिर से फेलियर रेट्स इंक्रीज़ हो जाएंगे. अब आप शेप देख करके समझ सकते हो कि ये एक बोट की तरह की या फिर एक बाथटब की तरीके से एक कर्व बनकर आ रहा है. इसीलिए हार्डवेयर के केस में, हार्डवेयर प्रोडक्ट के केस में इस तरीके के ग्राफ को हम बोलते हैं बाथ टब कर्व. बाथटब कर्व क्यों? बिकॉज जो ये ग्राफ है उसकी जो शेप है वो बाथटब की तरह है. ठीक है. सो ये वाला जो पार्ट होता है इसको हम बोलते हैं यूज़फुल लाइफ साइकिल, यानी कि इस वाले टाइम पर जो आपका हार्डवेयर है वो अपने बेस्ट रनिंग मोड में होता है. अब इस वाले केस में अगर आ जाएं, सॉफ्टवेयर के केस में ऐसा नहीं होता है बिकॉज सॉफ्टवेयर डजेंट वेयर आउट. सॉफ्टवेयर क्या होता है, वो ऑब्सलीट हो जाता है. ऑब्सलीट का मतलब आउट ऑफ डेट हो जाता है, उसके अंदर जो फंक्शनलिटीज़ होते हैं वो आउट ऑफ डेट हो जाते हैं. हार्डवेयर के केस में क्या होता है, हार्डवेयर के केस में जो आपका हार्डवेयर प्रोडक्ट होता है वो वेयर आउट हो जाता है, यानी कि उसके अंदर में जो मैकेनिकल पार्ट्स होते हैं वो थोड़े से पुराने हो जाते हैं, कुछ इस तरीके की प्रॉब्लम्स आने लगती हैं. अब इन केस ऑफ सॉफ्टवेयर, ये आपका एक्स एक्सिस पर है टी लाइन और ये आपका वाई एक्सिस पर है फेलियर रेट. तो इसमें क्या होगा, स्टार्टिंग में जब सॉफ्टवेयर डेवलप होगा तब तो बहुत ज़्यादा फेलियर रेट होगा, और धीरे धीरे करके जब विद पेस ऑफ टाइम उसके अंदर में आप करेक्शंस करोगे, एरर कंट्रोल लगाओगे और जो उसके बग्स हैं उसको रिजॉल्व करोगे, तो धीरे 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 करके उसका जो फेलियर रेट है वो कम हो जाएगा और एक टाइम पर आकर के ऑब्सोलीट हो जाएगा जब प्रोडक्ट. और वी कैन से अ सॉफ्टवेयर इज़ नॉट यूजफुल व्हेन वी स्टॉप मेंटेनिंग इट. ऐसा कहा जाता है कि अगर आप सॉफ्टवेयर का मेंटेनेंस, when we say a software is not useful when we stop maintaining it. एक सॉफ्टवेयर तब यूज़फुल नहीं रहता है जब हम रुक जाते हैं उसको मेंटेन करना, बिकॉज जो मेंटेनिंग कॉस्ट है वो ऑब्वियसली ज़्यादा होने लग जाती है उस सॉफ्टवेयर को रन करने के लिए. तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, वी बाय अ न्यू सॉफ्टवेयर. सो इन सिंपल टर्म्स, हार्डवेयर के केस में एक बाथटब कर्व बनता है. यहाँ पर जो हार्डवेयर है वो वेयर आउट करता है, ख़राब हो जाता है. ठीक है. और उसके बाद में फिर से फेलियर रेट बढ़ जाता है. बट इन केस ऑफ सॉफ्टवेयर फेलियर रेट स्टार्टिंग में ज़्यादा होते हैं बट धीरे धीरे करके कम होते हैं, और एक टाइम पर आकर के जो सॉफ्टवेयर है वो ऑब्सलीट हो जाता है, आउट ऑफ डेट हो जाता है. उसे मेंटेन करने में ज़्यादा कॉस्ट लगने लगती है, जितना उस सॉफ्टवेयर की कॉस्ट होती है उससे भी ज़्यादा. तो ऐसे केस में हम सॉफ्टवेयर को मेंटेन करना बंद कर देते हैं एंड वी बाय अ न्यू सॉफ्टवेयर. So this is all about it. In next class we will discuss about software and hardware